गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज संडे है यार, फ्री टाइम है, क्लासेस वगैरह नहीं है। तो जो बच्चे आगे आरआरबी के लिए टारगेट करने वाले हैं, चाहे आरआरबी पीओ हो, चाहे आरआरबी क्लर्क हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, उनके लिए एक एक मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन है। क्योंकि आप सभी पूरे जोरों से शोरों से है ना आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं। अभी अपने कुछ ही दिनों में, माने कि जून के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके अंदर, और ज़्यादा मोटिवेटेड आप फील करोगे कि यार अब अपने एग्ज़ाम डेट भी है, नोटिफिकेशन भी आ गया। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, जैसे अगस्त में आपका प्री का एग्ज़ाम है, सितंबर में मेंस का एग्ज़ाम है, तब तक क्या अपना सेटअप कैसे रहना चाहिए रिगार्डिंग मॉक्स, क्योंकि मॉक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं प्री और मेंस दोनों में। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कर सकते कि अपने सिर्फ प्री पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिरी में जाके मेंस कर लेंगे। सेम फॉर जो बच्चे बहुत ज़्यादा सिर्फ मेंस ही मेंस पढ़ते रहते हैं और प्री पे ध्यान नहीं रखते। आप मेंस पढ़ रहे हैं इसका मतलब ही नहीं कि प्री में भी नंबर अच्छे आते रहेंगे। प्री का सेटअप अलग रहता है, मेंस का अलग रहता है। प्री स्पीड बेस्ड रहता है, मेंस आपका कंसेप्ट बेस्ड बोल सकते हैं, है ना। तो दोनों का मैं अच्छे से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मॉक्स की बात करें तो हर पर्सन की, हर जो स्टूडेंट है उसकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है उस पर डिपेंड करता है कि कितने मॉक देने। अब बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, उनका टारगेट तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करना है। फिर 3 से 4 हफ्ते मेरा मानना है कि उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, दबा के प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कि रीजनिंग है तो पजल सेटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो। आपके क्वांट्स हैं तो डीआईज आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो, स्पीड मैथ्स की खूब प्रैक्टिस करो, इवन अर्थमेटिक की भी अच्छे से प्रैक्टिस करो, इंग्लिश है तो इंग्लिश की अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो अभी अगर आप बिगिनर हैं तो कंसेप्ट क्लियर करने के बाद 3 से 4 हफ्ते ये काम होना चाहिए। अब मान लेते हैं क्योंकि काफ़ी बच्चे सिंसियर हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने कंसेप्ट भी क्लियर कर लिया, प्रैक्टिस भी अच्छी से कर लिए, तो अब वो उस फेज पे हैं जहाँ पर उन्होंने मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब मॉक्स अगर आप दे रहे हैं तो अभी आपने जैसे मॉक्स देना स्टार्ट ही किया है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि रोजाना मॉक मत दो, 1 या 2 दिन छोड़ के थोड़ा थोड़ा गैप लो एक बार मॉक्स में। ठीक है, 2 से 3 दिन का भी आप गैप ले सकते हो, जिससे थोड़ा थोड़ा आपको टाइम मिले कि बीच में अपने प्रैक्टिस करके चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। जैसे कि अपने मॉक देते हैं तो मॉक में एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करके अपनी अपनी गलती फिगर आउट करते हैं, उस पर थोड़ा थोड़ा अपने इन बिटवीन काम भी करें, है ना। अब ऐसा है कि नहीं सर हमें तो टाइम हो चुका है, परसेंटाइल भी ठीक आ जाते हैं, 85 90 इतना ले आते हैं, 85 या 85 से प्लस ले आते हैं, उन बच्चों के लिए क्या है, वो बच्चे एक एक दिन छोड़ के आराम से मॉक्स दे सकते हैं। अभी के लिए जब ज़्यादा पास आ जाएगा तब अपने डेली देंगे, अभी के लिए एक दिन छोड़ के आप आराम से मॉक्स दे सकते हैं। उन बच्चों को अब मेंस के लिए आई एम श्योर कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब मेंस का सर कैसे अपने करें, जैसे आपने एक प्री का मॉक लगा दिया, घंटे भर का टाइम, उसका एनालिसिस आप मान लो 40-45 मिनट का एनालिसिस, 1 घंटा 45 मिनट निकल गया। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके 10 घंटे का पढ़ाई का रूटीन है, तो पीछे अपने पास कितने बचे रफली सर, हमारे पास 8.5 घंटे के राउंड बचा, 8 साढ़े 8 घंटे। अब इसको कैसे डिवाइड करें, इसको यार आप इंग्लिश रीजनिंग क्वांट्स में डिवाइड कर दो, कोशिश करो इक्वल इक्वल टाइम दो उसको। ठीक है, सिर्फ मेंस पे ही अब आपका मेन फोकस है। प्री का आप मॉक्स निकाल रहे हो अल्टरनेटिवली, या डेली निकाल रहे हो, थोड़ा सा डेली निकालने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट डेली निकाल रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है। मैं डेली मान के भी ले लेता हूँ, तो भी अपने पास 8 घंटे हैं पढ़ाई के लिए। तो उसमें करंट अफेयर्स है आपकी, कंप्यूटर मेरा मानना है अभी पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बाद में पढ़ के भी निकल जाएगा। करंट अफेयर्स अभी से आपको तैयार करना पड़ेगा, मई महीने के करंट अफेयर्स बहुत जरूरी रहेंगे, क्योंकि एग्जाम है आपका सितंबर से, सितंबर से 4 महीने पहले तक का तो बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो मई महीना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मई से आगे जितने भी महीने आएंगे वो भी बड़े इंपॉर्टेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से करंट अफेयर्स की तैयारी करो, उसको समय दो। इंग्लिश रीजनिंग क्वांट्स को आप इक्वल टाइम दो, इंग्लिश नहीं, अगर आपने हिंदी ले रखा है तो हिंदी को इक्वल टाइम दो, जैसे 2-2.5 घंटे का टाइम आप मान लो, हर सब्जेक्ट को निकालो। अब कैसे सर, प्रैक्टिस करो, हर रोज मॉक्स देने की जरूरत नहीं है। फुल मॉक्स जो देना है आपको हफ्ते में एक ही देना है, अभी के लिए हफ्ते में एक ही सेक्शन क्या फुल मॉक देना है, क्योंकि हमें कंपोजिट वाले की प्रैक्टिस करनी है, सेक्शन वाले की नहीं। हाँ, प्रैक्टिस अगर आपने करें तो प्रैक्टिस के लिए ज़रूर हो सकता है कि आप ऐसे सेटअप रखा करो कि जैसे अपने रीजनिंग की बात करें कि यार मैंने 2-3 पजल सेटिंग अरेंजमेंट निकाल ली और 4-5 अपने मिसलिनियस की भी सेट निकाली इस 2-2.5 घंटे के अंदर, तो वो एक प्रॉपर आपको सेट दे देता है जितना पेपर में अटेम्प्ट करने की जरूरत है। वैसी क्वांट्स वैसी इंग्लिश की आप प्रैक्टिस करो। अब कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कंटेंट आपकी टेस्ट सीरीज से भी है। अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपको 2 प्लेलिस्ट बता देता हूँ, पुराने वाली जो फ्री है, आरआरबी पीओ मेंस 2022, आरआरबी पीओ मेंस 2021, ये दोनों आप चेक कर लेना। और इससे जुड़ी भी एक आध प्लेलिस्ट और है, आरआरबी पीओ मेंस पजल करके भी है,
तो ये प्लेलिस्ट से आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी टेस्ट सीरीज से सबमिट करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे गाइडली का अगर आप बंडल PDF कोर्स खरीद लेते हो, जिसपे अभी ऑफ भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, और अपना कोड लगा के वर्चुअस उसके आगे 20 लगा दोगे तो 20% ऑफ हो जाएगा। सिर्फ वर्चुअस लगाओगे तो 12% मिलेगा, वर्चुअस 20 लगाओगे तो 20% सीधा ऑफ मिल रहा है, तो वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज के लिए आप सजेशन चाहते हो, क्योंकि बढ़िया टेस्ट सीरीज तो ओली बोर्ड की अच्छी टेस्ट सीरीज है, उन पे भी अभी तगड़ी सेल चल रही है, 30% सीधा ऑफ मिल रहा है, 1.5 गुना ये क्या दे रहे हैं, वैलिडिटी दे रहे हैं आपकी इंक्रीज करके। वहां पर वो सेक्शनल मॉक्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं अपने पैकेज के अंदर, है ना। तो बहुत एक्सटेंसिव सबमिट करके आप बढ़िया लेवल की प्रैक्टिस वहां से ओलियो बोर्ड से भी कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोड वहां पे क्या लगेगा, कोड वहां पे वर्चुअस नहीं ध्रुव लगेगा, DHRUV लगाइएगा, सीधा सीधा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी ब्लॉकबस्टर सेल चल रही है, 30% सीधा ऑफ मिल रहा है और 1.5 गुना आपकी वैलिडिटी इंक्रीज करके दे रहे हैं, तो वहां से आप करके कर सकते हो। बाकी अपना पेड वाला यार मैंने RRB वालों के लिए इस साल का अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, वो जून में मैंने प्लान कर रखा है, और जून का भी ऐसे मतलब उसको मैंने कुछ कुछ दिन के गैप पे रखा है, जिससे जून से लेके आपका प्री का जब टाइम आए थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिल जाए, क्योंकि आपका मेन फोकस प्री पे होगा, फिर प्री के बाद फिर से वो कंटिन्यू हो सके। तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके थोड़ा कोर्स उस तरीके से डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो वो जून में मोस्ट प्रोबेबली हम टारगेट कर रहे हैं। मेंस के लिए रहेगा, प्री के लिए नहीं, प्री के लिए तो अपने यूट्यूब पे सब कुछ अपने मिलेगा ही, मेंस के लिए एक थोड़ा सा लंबा कोर्स रहेगा, क्लासेस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, थोड़ा गैप करके रखेंगे, इस तरह से खींचेंगे अपने कि जून से लेके जून में रहे, जुलाई में भी रहे, अगस्त में अपने ब्रेक लेंगे, अगस्त में थोड़ा अपने प्री वगैरह के एग्जाम्स रहते हैं तो उस टाइम ब्रेक लेंगे, अगस्त के एंड में फिर से स्टार्ट करके और सितंबर में अपने खत्म कर देंगे। ठीक है, तो वो कोर्स अभी आने में टाइम है। पिछला कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो बड़ा शानदार कोर्स था, उसमें क्वांट और रीजनिंग दोनों में 10-10 कंप्लीट पेपर हमने सॉल्व करवाए थे, और क्वांट्स के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, क्योंकि क्रिटिकल मैं पढ़ाता नहीं हूँ इसलिए 35 क्वेश्चन से। तो बड़ा जो लास्ट टाइम जो पेपर आया था उसके काफ़ी क्लोज था पेपर का लेवल टाइप वगैरह, तो वो बड़ा अच्छा है और वो ज़्यादा रुपए का भी नहीं है। और अभी अपने VT20 करके कोड लगा के 20% उस पर ऑफ भी मिल जाएगा। तो ये जो मैं सजेशंस दे रहा हूँ, जो बातें कर रहा हूँ ना, वो सारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि सर ये सब आपने बता दी, तो ये जाएँ कैसे, ये जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, आपका प्लेटफॉर्म ढूंढे कैसे लाएं, क्या क्या तरीका क्या है, तो सारी चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। ऐप का भी, वेबसाइट का भी, जो मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। पिछले साल वाला 10 पेपर्स वाला कोर्स भी, वो भी बड़ा शानदार। अब इसके अलावा इंग्लिश का अपने करते नहीं, तो इंग्लिश के लिए या फिर हिंदी के लिए वो आपको खुद को तैयारी करनी पड़ेगी। कंप्यूटर का जैसे मैंने कहा ज़्यादा सिलेबस होता नहीं, यूट्यूब पे कई एजुकेटर्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। बाकी आपके टेलीग्राम में भी काफ़ी, अगर आप ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करके रखें, काफ़ी अच्छा सारा कंटेंट मिल जाता है, मोर देन सफिशिएंट वाला, तो वो बाद में कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी इसे करना पड़ेगा। और मेंस का डिस्ट्रीब्यूशन टाइम का आप ऐसे रखो। मॉक्स का जैसे कि मैंने बताया कि हफ्ते में एक मॉक्स निकाल लो, अगर प्री में ठीक ठाक हो चुके हो। फुल मॉक के थ्रू अपना टारगेट क्या होना चाहिए कि यार हम समझ पाएं कि कितना टाइम हमें देने की जरूरत है, क्योंकि कंपोजिट टाइम है ना 2 घंटे का। सेक्शनल होता तो वो तो फिर अपना कोई रोल ही नहीं होता कि कितना टाइम देना, वो तो फिक्स्ड होता। यहाँ पर अपने को खुद को डिसाइड करना है। तो जब मॉक दे तो वो सिर्फ प्रैक्टिस का पर्पस नहीं होना चाहिए, वो ये भी एक देखने का कि यार अपने लिए कौन सा सेटअप बेस्ट है, कि सबसे पहले मैं रीजनिंग क्वांट्स हटाऊं तो बेस्ट है, बाद में रीजनिंग क्वांट्स करूं तो बेस्ट है, रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दूं, क्वांट्स को कम दूं, ये बेस्ट है, या क्वांट्स को ज़्यादा दूं या रीजनिंग को कम दूं, क्या सेटअप्स है। तो ये सारे सेटअप्स आपको हर मॉक्स के साथ सीखने भी है, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और कोई पूछना चाहे सर सबसे बढ़िया कौन सा था, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो ऐसा कोई कॉमन नहीं है कि यार ये सबके लिए बढ़िया ये सबके लिए खराब है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, तो उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। और इसके अलावा प्रैक्टिस का आपको बता ही दिया, 2 से ढाई घंटे का आप निकालिए, बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी। और कॉम्पिटिटिव काफ़ी रहता है, तो स्पेशली RRB क्लर्क प्री निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होता है यार, कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो बहुत ज़्यादा बुरा मत मानना, अपने तो कॉमन प्रिपरेशन कर रहे हैं, RRB जस्ट पहले है, पर उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBA क्लर्क, और भी कोई छोटा मोटा एग्जाम आ जाएगा, तो उसका भी फॉर्म आप भरते ही हो। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस अपनी मेहनत, अपनी प्रिपरेशन पे पूरा का पूरा ध्यान दो। सजेशंस आपको जो दिए हैं उसके सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लगे रहो। बाकी मेरी तरफ से तो क्लासेस रहेंगी। अभी यार मैंने कब लिया था, कल परसों सैटरडे, हाँ सैटरडे को सुबह 11 बजे RRB PO मेंस का पूरा पेपर करवाया था, 35 क्वेश्चंस का, 35 क्वेश्चंस का अपनी तरफ से बना के आप लोगों के लिए करवाया था। यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी जो सजेशंस हैं, जो बातें बताई, वो अच्छे से फॉलो करो, ज़रूर अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।